नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मामा शिवराज सिंह चौहान का दांव फिर चल गया है। केंद्रीय नेतृत्व नर्म पड़ रहा है। सूचना है मामा का पुनर्वास जल्दी हो जाएगा। पुनर्वास किस रूप में होगा, क्या पद होगा, क्या दायित्व मिलेगा, ये जल्दी सामने आ जाएगा। चुनाव के नतीजे आने के बाद से मामा पूरे फॉर्म में बने हुए थे और अभी बने हुए हैं। मामा ने कह दिया था कि वे मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। भनक लग गई थी उन्हें कि अब उन्हें 5वां अवसर मध्य प्रदेश में नहीं मिलने जा रहा है। तो मामा अपने कार्ड्स खेलने लगे थे। मामा बहनों के बीच जा रहे थे, भांजे भांजियों के पास जा रहे थे, पूछ रहे थे वे हाल अपने चाहने वालों से। और बहनें हों या भांजे भांजी हों, वे भी मामा के प्रति उनके प्रेम को दर्शा रहे थे, खुलकर दर्शा रहे थे। कई बार लगा कि कहीं कुछ स्क्रिप्टेड है, लेकिन जिस दिन मोहन यादव को शपथ दिलाई गई मुख्यमंत्री पद की, 2 डिप्टी सीएम को ओथ दिलाई गई, उस दिन आला कमान ने देख लिया कि मामा के चाहने वाले कम नहीं हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद ना दिए जाने से किस कदर निराश हैं, ये भी सामने आ गया। और उस पंडाल में जहां मोदी आने वाले होते हैं वहां नारा एक ही गूंजता है और वो नारा होता है मोदी मोदी मोदी। लेकिन मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी मंच पर पहुंचे थे, पहुंचने वाले थे और नारे मामा मामा के लगे। और शपथ ग्रहण समारोह जब खत्म हुआ तो जैसे चाहने वाले मामा पर टूटे, रोए, दुखी हुए। और एक बहन ने तो यहां तक कह दिया कि मामा चिंता ना करो, हमने वोट तो आपको दिया था, मुख्यमंत्री तो आपको हम देखना चाहते थे, लेकिन न्याय होगा, वक्त आएगा, आप प्रधानमंत्री बनोगे। मामा गजब खेल खेलते हैं, गजब दांव खेलते हैं। और उन्होंने जो पिछले 16.5 साल मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ, उसमें कोई कोर और कसर नहीं छोड़ी। सचमुच उन्होंने बहनों से, भाई और भांजे भांजियों से मामा वाला रिश्ता तो बनाया और साथ साथ सर्वहारा वर्ग, जो पिछली पंक्ति में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनसे एक ऐसा नाता मामा बनाने में कामयाब रहे जो आज दिख रहा है। वो दुखी हैं, वो परेशान है, हलाकान है। मामा को मुख्यमंत्री ना देखकर कईयों के आंसू में आंसू आंसू हैं। कुछ प्रसन्न भी होंगे, लेकिन वो संख्या बहुत बहुत कम है। और प्रसन्नता तो जैसा हम पहले भी कहते रहे हैं कि ये एक परसेप्शन जो बना कि मामा का चेहरा नहीं देखना चाहते लोग या एंटी इनकम्बेंसी है, ये खुद दल के भीतर से बनाया हुआ हवा ज्यादा रहा था। ये फैक्ट है कि उन्हें उन्हें देखकर कई लोग बोर थे, वोटर का एक तबका रहा होगा, संख्या रही होगी। लेकिन लाडली बहना योजना जो मामा ने लॉन्च की, उसने गेम चेंजर का काम तो किया। 163 की बम्बाट मेजॉरिटी, उसमें लाडली बहनाओं के रोल से कोई इनकार नहीं कर सकता। भले ही नेतृत्व ने या एक रणनीति के तहत पार्टी ने उस मसले को नेपथ्य में ढकेल दिया है, और अब तो ये भी बात चल रही है कि मामा की भांजियों को, भाई की बहनों को मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि भाई सदा सदा आपके साथ रहेगा, और जो ये लाडली बहना योजना के तहत लाभ था, इसे बढ़ते रहना है। अभी तो जिस तरीके का मौन, थोड़ा सा संकोच
नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिखाया है, क्या लाइन है क्या नहीं है ये तो वही जाने। लेकिन लाडली बहना निरंतर रहने को लेकर कई तरह के कयास, अटकलें तेज हैं मध्य प्रदेश में। बहनें भी दुखी हैं, लेकिन बहन या बहनें मामा के प्रति अपने असीम लाड़, अपने प्यार को प्रदर्शित कर रही हैं। जहां जाते हैं वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और जो शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन हुआ, उसने निश्चित तौर पर दिल्ली दरबार में बेचैनी बढ़ा दी है। वहां नेता जो मान कर चल रहे हैं कि जरूरत नहीं है शिवराज की, अकेले के दम पर मध्य प्रदेश में लोकसभा भी फतह कर लेंगे। हालांकि आसान नहीं होता, दल तो लोगों से चलता है, संगठन से चलता है। और जब आप कार्यकर्ता की बात करते हो तो शिवराज सिंह चौहान भी खुद को कार्यकर्ता ही बार बार कह रहे हैं कि साधारण सामान्य कार्यकर्ता, जिसे अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाया संगठन ने। फर्श यानी जमीन से आसमान तक पहुंचाने वाले संगठन की दुहाई देते हैं, मानते हैं। वो कहते हैं मैं तो सच्चा सिपाही हूं, जो काम मिलेगा वो करूंगा। अब मामा मिल भी रहे हैं लोगों से, मेल मुलाकातों के साथ साथ मिशन 29 का बीड़ा भी उन्होंने उठाया था, जा रहे थे। अभी जब ओथ सेरेमनी हो गई है तो शायद इंतजार है कि विधिवत नेतृत्व दल आदेश करे कि उनकी अगली भूमिका क्या है, क्या करना है उन्हें, भले ही साधारण कार्यकर्ता के तौर पर। कल तो मामा विदिशा के अपने खेत में ट्रैक्टर चलाते नजर आए। उन्होंने चना जो फसल है उसकी बुआई की। और मामा का कोई जवाब नहीं है। मामा लाइमलाइट में बने रहना जानते हैं। जब वो 2018 का चुनाव बीजेपी हार गई थी और मुख्यमंत्री पद उनका चला गया था, तब भी उन्होंने अगले दिन से ही मध्य प्रदेश का भ्रमण शुरू कर दिया था और कहा था लोगों से, संकेत दिए थे, चाहे वो दल के लोग हों, चाहे सत्ता में आई कांग्रेस हो, विरोधी हो, सबको कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। मामा ने जब मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के दौरान, उसके पहले जो हश्र हो रहा था, उसमें भी पूछ लिया था जनता से कि मामा कैसा काम करता रहा है, कैसा मुख्यमंत्री रहा है, उसे फिर चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और मोदी को लेकर भी पूछा था जनता से कि प्रधानमंत्री पुनः मोदी जी को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे, आदि आदि। तो मामा ने हिला के तो रखा हुआ है केंद्रीय नेतृत्व को। भले ही केंद्रीय नेतृत्व ने फिलहाल मामा को जमीन दिखा दी है, बता दिया है कि आपके बिना भी संगठन चल सकता है, और इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। नेता संगठन से होता है, संगठन नेता से यदा कदा ही होता है। मोदी सरी ही के ही ऐसे चेहरे हैं, या और पहले कुछ चेहरे दूसरे दलों में रहे हों जिनसे दल की बानगी थी, उसकी आन थी, शान थी, बान थी, उन्हीं के नाम पर चुनाव जीते जाते थे। आज मोदी का जादू चल रहा है। ये जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो कुछ भी हुआ, अगर और जो आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए तो मोदी मैजिक तो कहीं ना कहीं इसमें शामिल है ही। अब मामा के मैजिक से कैसे इनकार किया जा सकता है? मामा बता रहे हैं, मामा ने दर्शाया है, और अब सूचना और संकेत मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो कह दिया है, एक बयान उनका जो आया है निकल कर, कि शिवराज को कैसे भूल जाएंगे, वसुंधरा को कैसे भूल जाएंगे, इन्हें काम दिए जाएंगे। तो मामा चिंता ना करो, काम मिलने वाला है। आला कमान जान रहा है कि बिन मामा के मध्य प्रदेश में मिशन 29 पूरा नहीं हो पाएगा। और मामा आपके बिना मिशन 29 क्या, और भी सूबे हैं जहां आपके चाहने वाले हैं, आपकी योजनाओं को पसंद करने वाले लोग रहे हैं। आप पैन मध्य प्रदेश भर नहीं हो, आप और भी सूबों में जादू चला सकते हो। और जो जो आपको लेकर कयास होते रहे हैं, वक्त आया तो शायद वो सब भी, जब वक्त बदलेगा, दिन फिरेंगे तो फिर। लेकिन ये तो तय हो ही गया है कि आपने
केंद्रीय नेतृत्व को सोचने पे तो मजबूर किया है, और वो थोड़ा जो बर्फ थी, जमी हुई बर्फ पिघल गई है। शीघ्र कुछ ना कुछ काम मिलना सुनिश्चित सा है, और क्या कुछ मिलेगा वो 1-2 दिन में सामने आ जाएगा। और दर्शकों, आप भी मामा को तो जानते ही जानते हैं, जो हमारे 4 PM के दर्शक की मामा जो है वे भी मोदी से कम नहीं, वे भी कुछ ऐसे तीर चला दिया करते हैं इससे कई निशाने हो जाते हैं। तो देखिए, निशाना मामा का शायद सटीक बैठ गया है और नतीजा सामने आ जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि ये हमारा वीडियो आपको कैसे लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।